मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आंतरिक सुरक्षा का भाग 14। और इस क्लास में हम देखेंगे, हम पिछले कक्षा में जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे टेररिज्म और टेररिज्म रिलेटेड ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं। बहुत सारी चीज़ें वैसे देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, बात करें। बॉर्डर सिक्योरिटी एंड देयर मैनेजमेंट, और इसमें इसे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसमें इसे इसलिए डिटेल में पढ़ा था कि इसकी सारी चीज़ें जो है ना आपको साइबर सिक्योरिटी में मिलेंगी, टेररिज्म में मिलेंगी, ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग में मिलेंगी। इसलिए हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसके शायद पाँच लेक्चर लिए थे। इसके बाद हमने देखा था कम्युनिकेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन केशन सर्विसेज एंड चैलेंज एंड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और अगली चीज क्या पढ़ी थी? साइबर सिक्योरिटी, चैलेंज एंड क्या मैनेजमेंट, और मीडिया, चैलेंज एंड मैनेजमेंट, और सोशल मीडिया, चैलेंज एंड मैनेजमेंट। और बात करें, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा इसके बाद हमने पढ़ा टेररिज्म, चैलेंज एंड मैनेजमेंट, और पढ़ा रिलेशन बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें क्या है, इतनी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और अब हम हैं जो अगली चीज पढ़ने वाले हैं वो है मनी लॉन्ड्रिंग। क्या देखो, मुझे हिंदी में पढ़ाने में अंग्रेजी में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हिंदी में मुझे देख देख के लिखना पड़ता है,
एक एक शब्द बोलना पड़ता है, ताकि अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अंग्रेजी का ये है कि सारे स्टूडेंट जो है ना, वो हमारे यहाँ जो है ना, वो इंग्लिश मीडियम के नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा ख्याल रखना होता है हिंदी मीडियम के छात्रों का, इसलिए ठीक है। इतने सारे हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, ठीक है। अब मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो देखो, मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, एक वो उसमें क्या होता है कि अवैध रास्तों से, यानी जो पैसा है ना, यानी उसे अवैध रास्तों से कर से बचाना, जिसे बोलते हैं, जैसे कोई पैसा है, उस पैसे को कर से बचाने के लिए अवैध रास्तों से यानी लाना, वो क्या कहलाता, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता। जिसे अगर हम कहें काले धन को सफेद करना, काले धन को सफेद करना, ठीक है ना। अवैध रास्तों जैसे तस्करी हो गया, तस्करी, कर की चोरी हो गई, ठीक है। इन माध्यम से जो धन को वैध व्यवसाय और कौन सी वैध व्यवसाय गतिविधियों के माध्यम से, यानी जो आय में प्रस्तुत करना, जो कि ये मेरा पैसा है, इस तरीके से, वो एक क्या है, लीगल डेफिनेशन है। मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है ये। अब देखो, एक व्यक्ति है, एक, आज देखोगे तो हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के पास यदि 12 लाख की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। क्या है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मैं एज 2025 के बजट के अनुसार बता रहा हूँ कि देखो, टैक्स स्लैब के अनुसार कि जिसके पास 12 लाख, कितने, 12 लाख रुपए की क्या है, इनकम है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना है, टैक्स रिजीम के अंदर है ही नहीं, ठीक है ना। तो देखोगे ये चीज है। अब देखो, जिस व्यक्ति के पास और अत्यधिक आय है, तो अत्यधिक आय है तो उसका वो क्या करेगा, वो टैक्स को बचाएगा। क्या करेगा, टैक्स इवेजन करेगा, टैक्स की चोरी करेगा। टैक्स इवेजन करेगा ना, तो उसके लिए क्या प्रोसेस हो सकती, वो ये प्रोसेस हो सकती है कि जो अपना पैसा है ना, क्या है, अपना पैसा है, देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इसमें ये होता है कि उसके पास एक लीगल पैसा है, इलीगल पैसा को वो क्या करवाएगा, लीगल मनी एंटर कराएगा फिनेंशियल सिस्टम में। क्या कराएगा, जो इलीगल जो पैसा है ना, तो वो इलीगल मनी को एंटर कराएगा फिनेंशियल सिस्टम में। देखो, ये तो हो गया प्लेसमेंट। क्या हो गया, प्लेसमेंट, ठीक है ना। और प्लेसमेंट को हिंदी भाषा में बोलते नियोजन। क्या बोलते, नियोजन हो गया। देखो, ये क्रिमिनल इंट्रोड्यूस इलिसिट फंड इनटू फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू बैंक डिपॉजिट एंड कैश परचेस ऑफ एसेट और अदर मीन्स, यानी इसमें वो व्यक्ति क्या काम करेगा, बैंक डिपॉजिट लेगा, कैश परचेस करेगा, या एसेट खरीदेगा, या साथ में लग्जरी आइटम क्या करेगा, लग्जरी आइटम खरीदेगा। तो इसने अपना पैसा क्या कर लिया, प्लेस कर लिया। इस प्लेस करने के बाद इस पैसे को क्या करेगा, वो करेगा लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब है कि इसने बहुत सारे अकाउंट खुलवा के रखे हैं, छोटे छोटे अकाउंट, जिसमें जैसे एक व्यक्ति के पास, जैसे एक एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास सपोज करो कि 20 लाख रुपया है। क्या है, वो 20 लाख रुपया है, वो टैक्स बचाना चाहता है। वो यदि देखो, यानी वो यूएसए या कहीं बैठा है, जिसकी सालाना आय, वो इंडिया में चाहता है कि, जैसे ये विदेश में बैठा है, कहाँ बैठा है, विदेश। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में 20 लाख रुपया एनुअली कमा रहा है। अब वो नहीं चाहता है, अगर देखो इंडिया में इसका पैसा 20 लाख आएगा इनकम के तौर पर, तो इसे क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स, ठीक है। जब वो इंडिया में इसको क्या करेगा, अब वो इंडिया में क्या करेगा, इसको
हवाला जो लोग हैं ना, क्या है कि हवाला कारोबार संभालते हैं, उनको यदि देखा जाए, अगर इसने ये लिया तो इसको मान के चलो 10% टैक्स देना पड़ा, तो इसका 2 लाख रुपए बच, 2 लाख रुपए कहाँ जा रहा है, टैक्स में सेस लगेगा, सरचार्ज, दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा कि इसका 2 लाख रुपए जा रहा है, अगर ये किसी हवाला एजेंसी के पास जाता है, क्या जाता, हवाला एजेंसी के पास जाता है, वो हवाला एजेंसी के पास जाके ये बोलता है कि है हमारा 20 लाख रुपया है, ठीक है, आप, मैं आपको सब बता रहा हूँ, हवाला कारोबार, हवाला एजेंसी, ए, एजेंसी, हवाला एजेंसी के पास गया, इसने क्या लेगा, यानी एक दर, मतलब वो उसने कहा मुझे 1% या 2% दे देना, इसने 2% पे दिया। इसने कहा कि एक एक एजेंसी होगी, जो एजेंसी बैठी होगी भारत में, कहाँ, हवाला एजेंसी, वो हवाला एजेंसी क्या काम करेगी, एजेंसी क्या काम करेगी कि बोलेगी हम आपको एक हवाला कोड देंगे, क्या देंगे, इसको एक कोड दिया जाएगा कि अपने आदमी को, अपने घर वालों को ये कोड दे देना, ये कोड दिखा देगा, हवाला एजेंसी के पास जाएगा, या हवाला एजेंसी इनके पास आएगी और इन्हें वो पैसा दिया जाएगा। ये जो है ना हवाला, दोनों हवाला एजेंसियां अपना अपना पैसा क्या कर लेंगी, थोड़ा हिस्सा ले लेंगी। अब देखो इसको वैसे कितना टैक्स देना पड़ रहा था, इसे टैक्स देना पड़ रहा था 2 लाख, कितना, 2 लाख रुपए, मान के चलो कितना, 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा था। इसने कहा कि हम तुम्हें देंगे 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख देंगे, तो इसने एक 50,000 रुपए इस हवाला एजेंसी को दिया। अब इसने 50,000 इस हवाला एजेंसी को दिया, 1 लाख का फायदा इस व्यक्ति को हो गया और इसका पैसा सुरक्षित वहां पहुंच गया। इसी को बोलते हैं, जिसने जो काला धन है ना, काला धन का मतलब ये नहीं होता कि वो धन कैसा है, काला है, समझ में आ रहा, उसका मतलब है कि उसने टैक्स की चोरी की, जो धन टैक्स, जिस धन पर टैक्स नहीं लगा है उस धन को क्या है, और जो रखा गया है या बाहर रख दिया गया, ठीक है, वो क्या है, काला धन। अभी आपको और भी चीजें बताएंगे कि कैसे क्या पूरा कारोबार सिस्टम चलता है, ये चीजें, ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। तो इस प्रकार से क्या चलता पूरा हवाला सिस्टम, ठीक है, इसको ये पैसा मिल गया, इसे 1 लाख का फायदा। अब ये हवाला एजेंसी जो ये बैठी है ना, कहाँ, सऊदी अरब में, इसे ये पैसा भिजवाना है ना, तो ये पैसा जो भिजवाएगी वो देखो किस माध्यम से पहुंचाएगी। अब देखो मैंने क्या बताया कि इसके पास ये पैसा आ गया, इलीगल मनी इसके पास एंटर हो गई फाइनेंशियल सिस्टम में, ये क्या काम करेगा, फंड को ट्रांसफर कर देगा, क्या कर देगा, फंड को ट्रांसफर कर देगा, ऑफशोर ऑनशोर, समझ में आ रहा है, या यही मतलब जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है वहीं के लोगों के खाते में छोटा छोटा पैसा, और या बड़े उनको हल्का हल्का अमाउंट देगा। जैसे मान के चलो उसके पास 1 लाख रुपया आया, कितना, 1 लाख रुपया आया, 1 लाख रुपया आया, तो 1 लाख रुपए में वो क्या काम करेगा, बोलेगा हम प्रत्येक 5-5 हजार रुपए सबके खाते में डाल देते, सबको 1-1 हजार देंगे, तो 10 लोगों के में डालना है, 10 लोगों के में से कितना बचा, 10 हजार, 1 लाख रुपया है ना, 1 लाख रुपए का कारोबार हुआ, तो इसका 10 हजार रुपये लगा, कितना, 10 हजार रुपया लगा। अगर उसने 10% भी दिया, एक व्यक्ति को 1-1 हजार दे रहा है, तो उसने देखोगे तो जैसे 10-10 हजार रुपए डाल दिया, 1 लाख रुपए है उसका, पूरा काम 10 हजार में हो गया, उसने कमाए कितने, 50 हजार, 1 लाख रुपया कमाए, 90 हजार उसके पास अभी भी सेफ है ना। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे चलता, और ये लोग जो है ना, अब गवर्नमेंट इतना क्या हाथ से ध्यान दे कि 50 हजार रुपए, ये जो 5 हजार रुपए, 10 हजार कहाँ से आ रहे हैं, वो इतने छोटे छोटे अमाउंटों पर गवर्नमेंट क्या नहीं देती, ध्यान नहीं देती गवर्नमेंट, यानी बैंकें इतना ध्यान नहीं देती। 10 लाख से बड़ी की रकम यदि आपके अकाउंट में जब आती है, तब गवर्नमेंट या बैंक ध्यान देती कि इस तरह पैसा कहाँ से आए। आप देख रहे होंगे, आप दिन पर दिन
हर महीने 50,000 के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 1 लाख के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या बैंक आपको ढूंढती है? नहीं ढूंढती ना। ये चीजें हैं। तो ये जो चीजें हुई ना, इसी को, जैसे ये पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में आया ना, इसी को बोलते हम क्या, इंट्रोड्यूस कराना, जिसे बोलते हम प्लेसमेंट। क्या बोलते? प्लेसमेंट। इस पैसे को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ के, यानी काले को सफेद कराना, लोगों के खाते में डाल दिया, उन्होंने निकाल के दे दिया, तो उस काले धन को उसी देश में क्या हो गया, वो सफेद हो गया। ये पूरा लेयरिंग में काम होता है, जिसे क्या बोलते? लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग को बोलते हम क्या? प्रतीकरण। प्रतीकरण में क्या होता है, जो कई विदेशी बैंक हैं उनमें ट्रांसफर होता है विभिन्न खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर। और ये लोग इसमें क्या काम करते, या तो लेयरिंग में ये लोग करते कि जैसे कुछ पैसा आया तो इससे क्या खरीद लेंगे, कुछ जो एक्सपेंसिव थिंग्स है, लग्जरी आइटम है, उन्हें गोल्ड हो गया, इनमें कार हो गई, इन सब चीजों में क्या कर लेंगे, निवेश। और तीसरी जो चीज है, वो चीज है जिसे बोलते हम एकीकरण। क्या बोलते? एकीकरण, जिसे बोलते इंटीग्रेशन। क्या बोलते? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाया, ये क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। इंटीग्रेशन, एकीकरण द्वारा वो पैसा वहीं आ जाएगा। देखोगे, ए फंड आर यूज परचेस लग्जरी आइटम फॉर इन्वेस्टमेंट, वो पैसा इनके पास आ गया। गलत तरीके से, सही तरीका, क्योंकि खाते में ट्रांसफर किया, इन लोगों ने छोटा छोटा अमाउंट इन लोगों को दे दिया, कुछ चंक्स जो है ना इनको दे दिया। इनको देने के बाद वो पैसा क्या, काले से सफेद हो गया। यही चीजें तो ये लिखी हैं कि क्रिमिनल जो है ना, वो एलिस जो एलिसिट फंड है ना, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जो ब्लैक मनी, खराब मनी है, डार्क, ठीक है, बैड मनी, उसे लाके यहाँ लेयरिंग में ये पैसा को है ना, वो छोटे छोटे अकाउंटों में क्या कर दिया जाता, मूव करा दिया जाता है। इंटीग्रेशन में ये क्या होता है कि ये जो पैसा है ना, इसका यूज कर लिया जाता है एसेट में। तो ये कहानी होती, इसमें अभी आप देखोगे तो सेल कंपनी का यूज होगा। ये पूरी प्रोसेस जो है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। अब मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ वर्ड आएंगे, तो ये काले धन को सफेद करना। क्या है? काले धन को सफेद करना, जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे हम क्या बोलते? धन शोधन। क्या बोलते? धन शोधन बोलते हैं। ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम धन शोधन। ठीक है ना। आप देखोगे तो ये ब्लैक मनी जो है ना, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने का ये पूरा प्रोसेस, इसी को किस नाम से जाना जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से जाना जाता है। तो आपको मैं ये चीज बता चुका हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, तो मैं बात नहीं है। चलो, है? है? हाँ, हमने तुम्हें कहा होता है कि मामला बहुत नहीं हो, वो नहीं बच रहा हो, सब अनुराग के घर से है। ठीक है, तो मैं बात बता रहा था आपको हवाला के बारे में। तो हवाला कुछ नहीं है, हवाला एक कारोबार होता है, जो काम करता है किसका, काले धन को सफेद करने का काम करता है हवाला कारोबार। ठीक है। ठीक, जिसमें क्या होता है कि इलीगल पैसा आता है, इलीगल पैसा को, यानी अवैध पैसा को वैध पैसा बनाने का पूरा जो है ना, ये प्रोसेस होती है। ठीक है ना। अब इससे क्या होते, चलो अपन लिखते हुए भी जाते हैं ये सारी चीजें। तो लिखना, इसमें लिखना मनी लॉन्ड्रिंग। क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग।
मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में बोले तो अवैध रास्तों से अवैध रास्तों से जैसे जैसे तस्करी, वो तस्करी किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है ना, वो ह्यूमन तस्करी भी हो सकती है, हथियार की तस्करी हो सकती है। और लिखना कर अपवचन, अपवंचन, अप कर अपवंचन, कर अपवंचन, जिसे बोलते टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन, ठीक है, आदि के माध्यम से, आदि आदि के माध्यम से से अर्जित धन को, अर्जित धन को वैध, धन को, अर्जित धन को वैध धन, वैध 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 व्यवसायिक, व्यवसायिक, वैध व्यवसायिक गतिविधियों से, गतिविधियों से अर्जित आय के रूप में, व्यवसायिक गतिविधियों से अर्जित आय के रूप में प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना क्या कहलाता, प्रस्तुत करना, ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। अगर मैं एक बात बोलूं, अवैध धन को, अवैध धन को वैध बनाने की गैर कानूनी प्रक्रिया, गैर कानूनी प्रक्रिया, एक हेडिंग ये हो गई, एक एक डेफिनेशन ये हो गई। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती कि काले धन को सफेद धन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, काले धन को सफेद धन में परिवर्तन, परिवर्तन करने की क्या प्रक्रिया, ये क्या कहलाती, ये कहलाती भैया मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्यों होती है, मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए होती है कि
इसलिए होती है कि जो टैक्स इवेजन से टैक्स से बचने के लिए, ठीक है, संगठित अपराधों को अंजाम देने के लिए, देखो लीगल पैसे से तो कोई करेगा नहीं, हथियारों की अवैध बिक्री, दुर्व्यापार, मानव तस्करी, ठीक है, ये जो है ना, ये जो चीजें है ना, अवैध धन के क्या करती, सृजन। तो लिखना अगली चीज, धन शोधन। धन शोधन क्यों करते ये लोग? अब देखो धन शोधन यानी धन शोधन का काम कौन कौन करता, तो देखो ये करते, एक तो भ्रष्टाचारी लोग, कौन, इसे यदि मोटे मोटे तौर पर बांटे तो जैसे भ्रष्टाचार, ठीक है, इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट में कोई लोग है या कोई ऑफिसर है, ठीक है ना, ये जो है ना, इसको पैसा देना है तो कहाँ से देंगे, इसी माध्यम से, ठीक है ना, जैसे कर अपवंचन, कर अपवंचन जिसे टैक्स की चोरी बोले, और यानी कर से बचने को कर अपवंचन बोलते हैं। और ये अगली चीज, जैसे संगठित अपराध, संगठित अपराध, और अगली चीज क्या है, यानी अवैध हथियारों की तस्करी या व्यापार, अवैध हथियारों का व्यापार और दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, और कौन सी चीज है दुर्व्यापार के बाद, मानव तस्करी, मानव तस्करी, ये वाली चीजें हैं ना, इन धन शोधन को क्या करती हैं, अवैध धन का सृजन। अब देखो कैसे, किसी व्यक्ति को जैसे कर बचाना है तो वो क्या करेगा, यानी मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, यानी संगठित अपराध को पैसा कहाँ से आएगा, इसी प्रक्रिया से, अवैध हथियारों को पैसा कहाँ से आएगा, दुर्व्यापार, तो इसे ये क्या करेंगे, अवैध धन का सृजन, अवैध धन का सृजन, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो इसमें एक, अभी तो हमने आपको बताया क्यों जरूरी है, इसके बाद देखते हैं कि, ठीक, ये तो सृजन हो गया, ठीक, अब हम देखते इसी में, इसे यहाँ से, इसमें देखेंगे तो प्रक्रिया क्या है, क्या है प्रक्रिया, क्या है, तो लिखना धन शोधन की प्रक्रिया,
धन शोधन की प्रक्रिया। धन शोधन की प्रक्रिया, धन शोधन की प्रक्रिया में पहली चीज आएगी, वो देखो, वो आएगी प्लेसमेंट। देखो क्या आएगी, प्लेसमेंट। पहली चीज जो है क्या है, प्लेसमेंट। जैसे बोलते हैं हम, जैसे हिंदी में बोलते हैं नियोजन। नियोजन क्या कहलाई, वो देखो, नियोजन के अंदर ये होगा कि नकदी राशि वित्तीय संस्थानों, जैसे बैंक हो गए, बैंकों में ट्रांसफर, छोटी छोटी राशियों में, छोटी छोटी राशियों में अलग अलग खाते में क्या किया जाएंगे, यानी रखे जाएंगे। लिखना, नगद राशि, नगद राशि वित्तीय संस्थानों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों में, बैंकों में ट्रांसफर, बैंकों में ट्रांसफर, छोटी छोटी, छोटी छोटी राशियों, छोटी छोटी राशियों को अलग अलग खातों में, अलग अलग खातों में क्या किया जाएगा, हस्तांतरण, हस्तांतरण द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो अगली प्रोसेस होगी, इसको क्या बोलते, उस, इसको बोलते लेयरिंग। क्या बोलते, लेयरिंग। लेयरिंग को हिंदी में बोलते प्रतीकरण, प्रतीकरण। अब इस प्रतीकरण में क्या होता है कि कई विदेशी बैंकों के माध्यम से जो, यानी धन ट्रांसफर किया जा रहा है विभिन्न खातों में, विभिन्न देशों में ऑनलाइन ट्रांसफर, तो उस पैसे से क्या करेंगे ये लोग, महंगी महंगी चीजें खरीदेंगे। क्या करेंगे, महंगी महंगी, जैसे लग्जरी आइटम खरीदेंगे, उनका क्या करेंगे, महंगे महंगे उत्पादों का खरीदेंगे, ठीक है, और निर्यात करेंगे इससे। देखो लिखना इसमें, ठीक है, तो इसमें लिखना, इसमें लिखना कई विदेशी बैंकों, कई कई विदेशी बैंकों के मध्य,
कई बैंकों के कई विदेशी बैंकों के मध्य के मध्य ट्रांसफर, जो अभी देखो ट्रांसफर पैसा हुआ है, ट्रांसफर ट्रांसफर विभिन्न खातों में विभिन्न खातों खातों को विभिन्न देशों में विभिन्न देशों में ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांसफर ट्रांसफर, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। अब देखो अगली चीज क्या होगी, ये तो देखो प्लेसमेंट मनी को छोटे छोटे इसमें रख दिया गया। इससे ये लोग क्या करेंगे, इससे ये करेंगे कि जैसे महंगे उत्पाद खरीद करेंगे, निर्यात करेंगे, महंगे उत्पाद और निर्यात करेंगे। ये इससे क्या है, ये क्लियर हो गई है इसको, ठीक है, खरीद और निर्यात, आयात निर्यात लिख सकते हो इसे। अब ये महंगी चीजों का, अरे यार, देखो महंगी महंगी चीजों को ये खरीदेंगे तो दिखा भी तो पाएंगे कि हमने ये चीज खरीदा है, महंगी महंगी चीजें। अब देखो मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ। निर्यात करेंगे, ठीक है। अगली चीज है वो है इंटीग्रेशन। क्या होगा, इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन के माध्यम से वो पैसा फिर दोबारा इन्हीं के पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट सेल कंपनियों द्वारा, जिससे बोलते हैं इंटीग्रेशन, जिससे बोलते हैं हम एकीकरण। एकीकरण जो होगा वो इनके पास पैसा आ जाएगा लौट के, फिर वो आ जाएगा व्यवसाय में निवेश, व्यवसाय में निवेश, या बोलें तो सेल कंपनी। अब देखो मुझे सेल कंपनी का, सेल कंपनी बना के, सेल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका निर्माण कर दिया जाता है और उसमें पैसे डाले जाते हैं, और वो कंपनी एक आध दो साल में फर्जी कंपनी होती है जो नाम के लिए उसका ऑफिस होता है, उस ऑफिस में वो पैसा डाल दिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये लोग क्या काम करते हैं। एक कंपनी जो होती है अपने सब ऑर्डिनरी कंपनियां, 10 सब ऑर्डिनरी कंपनियां खोल लेती है, जिसके माध्यम से फिर वो दिखा देती है कि यहाँ से हमने इतना पैसा कमाया। उस पैसे को काले धन के तौर पर सफेद धन में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है। और यहाँ जो है ना, ये जो है ना पूरी, ये वो कैसी है, वैध प्रक्रिया, वैध प्रक्रिया। और वैध प्रक्रिया से अब ये जो धन है ना काले से कहाँ गया, अब हो जाएगा क्लीन, जिसे बोले तो सफेद धन। जो आपने शुरू में देखा होगा, इसे ये जो कहा था अवैध धन, अवैध धन यानी बोले तो
काला धन, ठीक है। अब इस काले धन को शोध कर इसे क्या बना दिया गया, सफेद धन बना दिया गया। ये पूरी प्रोसेस है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको एक स्लाइड के अंदर काले धन से सफेद करने की प्रक्रिया बता दी। इसमें 3 प्रोसेस से हुई, जिसे बोलेंगे प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये जहां का पैसा है ना, वहीं आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जहां का पैसा है वहीं आ जाएगा। जिसे राउंड ट्रिपिंग बोलते, क्या बोलते, राउंड ट्रिपिंग ये बोलते, ठीक है, या बोलते, ठीक। ये पूरी प्रोसेसिंग है, ठीक। तो लिखना है इसमें कि पुनः मूल देश में सफेद धन के रूप में, पुनः पुनः मूल देश में सफेद धन के रूप में, सफेद धन के रूप में ये काम होगा। समझ में आ रहा। अब देखो ये क्या काम करते, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता चुका हूँ। ये लोग क्या काम करते, एक व्यक्ति है, जैसे मेरे पास एक कंपनी है, सपोज करो, जिस कंपनी का नाम मैं लिख देता हूँ ए। ये मेरी कंपनी है, इसका टर्नओवर है 10 लाख करोड़ का। कितने का, 10 लाख करोड़। इतने जीरो कहाँ से लाऊं, सीधा लिख देता हूँ, या लिख देता हूँ मेरी एक कंपनी है जिसका जो है ना $10 बिलियन, 10 बिलियन डॉलर की ये मेरी एक कंपनी है। इससे जो मेरा टर्नओवर है ना, वो 50 मिलियन रीच हो रहा है। क्या हो रहा, $50 बिलियन जो हो रहा है वो रीच हो रहा है। अब मुझे इस पे टैक्स देना पड़ेगा 28%। देखो जो रहेगा मेरा कॉर्पोरेट टैक्स रहेगा, दुनिया भर के टैक्सेस रहेंगे। अब मैं क्या काम करूंगा, मुझे इस टैक्स से बचाने के लिए मैं अपनी बहुत सारे देशों में क्या खोलूंगा, सेल कंपनी। जैसे सपोज करो, जैसे टैक्स हेवन देश हैं, क्या है, कुछ टैक्स हेवन देश हैं। जैसे एक का नाम सुना होगा मॉरिशस, क्या नाम, नाम सुना होगा मॉरिशस, मॉरिशस हो गया। जैसे नाम सुना होगा सिंगापुर, सिंगापुर, कैरिबियन देश, कैरिबियन देश में, कैरिबियन देश, ठीक है। जैसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। इनमें मैंने अपना क्या, मैंने बोल दिया कि 10 कंपनी मेरी यहाँ मॉरिशस में मैंने अपनी 10 कंपनी रजिस्टर्ड करा दी। यहाँ से मैंने बोल दिया कि इस कंपनी का, पूरी कंपनी का जो ये है कि 10, ये पैसा यहाँ का नहीं, वो कहाँ से है, मैंने किसी माध्यम से इस पैसे को, जैसे इंडिया से, ये भारत में है, एक कंपनी क्या है, एक कंपनी है, ये जो है कहाँ है, भारत में। और मैंने क्या काम किया, मॉरिशस में मैंने कहा कि मेरी जो कंपनी लगने जा रही है, इसे 10 लाख, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो मशीन खरीदने की जरूरत है, जमीन की जरूरत है। अब मैंने यहाँ से क्या काम किया कि यहाँ पे मैंने एक कंपनी बनाई, क्या बनाई, यहाँ कंपनी बनाई। यहाँ मैंने बोल दिया कि ये चीज खरीदी, वो चीज खरीदी, फालतू के वो चीजें खरीद के, इस तरीके से यहाँ पे मैंने दूसरी कंपनी खोल दी, इसकी सब्सिडरी कंपनी A1,
A2, A3 ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसमें बोल दिया कि इतना पैसा मेरा खर्च हो गया। क्या हो गया? ऐसा खर्च हो गया। मैंने किसी कंपनी में जाके क्या, जो मॉरिशस के अंदर मैंने अपनी उसकी सब्सिडरीज कंपनी इंडिया में खोल ली, वो पैसा यहाँ लाके वो पैसा लाके फिर मैंने क्या कर दिया, यहीं पंपिंग कर दिया। जैसे इस कंपनी के लिए मैंने कोई भी आइटम खरीदा, नहीं खरीदा, यहाँ जाके मैंने दिखा दिया कि मैंने ये यहाँ से, ये कंपनी जो बनाती है कोई प्रोडक्ट बनाती है, सपोज करो एक मेरी जो है एक कंपनी है जो निर्माण करती है किसका, जो रिपेयरिंग का या कुछ टरबाइन से रिलेटेड काम देखती है, किससे, टरबाइन से रिलेटेड कुछ काम देती है, ये टरबाइन का स्पेयर पार्ट बनाती है। इस कंपनी को यहाँ रजिस्टर्ड करा दिया। मैंने कहा कि ये जो कॉस्ट है ना इसकी, वो 10, इसने कहा कि ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट यहाँ से, तो यहाँ से इसको खर्च किया। समझ में आ रहा? इस तरीके से ये जो टैक्स हेवन देश है ना, इनको क्या बोला जाता? टैक्स हेवन कंट्री। ठीक है, टैक्स हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। क्या होता? हेवन कंट्रीज। यहाँ पे कई देश तो कैरिबियन देश ऐसे हैं जहाँ आप जाओ, पैसा दो, नागरिकता पाओ, शाम को जाओ 6 बजे उतरे, 8 बजे नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा सिस्टम है। तो मैंने क्या काम किया, इस कंपनी से मैंने एक पार्ट लिया। क्या लिया? पार्ट लिया, भले वो 10 रुपए का बना था। कितने का? मैं ये जो पार्ट बनाया, इस कंपनी का जो पार्ट है, इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो इसी कंपनी से रिलेटेड कोई चीज कर रही है। सपोज करो ये पार्ट बना रही है, अगर सपोज करो ये टरबाइन है, तो टरबाइन में एक पार्ट होता है जिसे बोले तो गाइड विंस। क्या है? जिसका नाम है क्या? गाइड विंस। गाइड विंस का निर्माण कर रही है, तो इस गाइड विन को किसने खरीदा? फिर इसी कंपनी ने खरीदा। और इस कंपनी ने अपना खर्च दिखा दिया एक लंबा चौड़ा, कि वो 10 रुपए की चीज को उसने 1,000 दिखा दिया। इसी प्रकार से अपनी अन्य कंपनी के लिए ये चीजें खरीदती जाएगी और वो पैसा दिखाती जाएगी। तो भारत में क्या होगा, इस चीज का पैसा जो देना होगा वो क्या है, यानी जो टैक्स देना होगा वो वहाँ एवेज हो जाएगा, यानी इसी को बोलते हैं हम टैक्स एवेजन। ठीक है ना? ये जो कंपनी है ना, ये सिर्फ कंपनी नाम मात्र की कंपनी है। ठीक है, हो सकता है ये चीज जो इसी ने बेची हो वहां रख दी गई हो, बस केवल क्या है, ये ये जो चीज है ना वो घूम घाम के आ गई है, वो चीज होती है, इसी को बोलते सेल कंपनी। ये जो फर्जी कंपनी है, इसमें कुछ नहीं है, हो सकता है कि इसमें एक कारखाना, एक ऐसे ही ऑफिस बना दिया, रजिस्टर्ड कर दी, और ये रजिस्टर्ड कर दी, यहाँ बहुत बड़ी कंपनी चल रही है। इसका अगर टर्नओवर देखा जाए तो हो सकता $1 मिलियन दिखा रहे हैं, इस प्रकार। क्योंकि ये जो इन देशों को हल्का फुल्का टैक्स दे देते, तो आराम से ये बोलते कि हमारे यहाँ ऐसी कंपनी खोल लीजिए, कारोबार चलता रहेगा। भारत में रहेंगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, तो अगला चीज देखते हैं। अगली चीज है धन शोधन की प्रक्रिया। क्या है? धन शोधन जिसे बोले तो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभाव, प्रक्रिया तो हम देख चुके हैं। तो लिखना धन शोधन के प्रभाव। अब धन शोधन के प्रभाव देखेंगे। ठीक है, ये है धन शोधन के प्रभाव, हेडिंग हुई। अब धन शोधन के प्रभाव में देखना, तो पहली चीज है कौन सा प्रभाव, सामाजिक प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, क्योंकि जो गरीब के पास तो कोई पैसा नहीं आ रहा है ना,
गवर्नमेंट के पास जो टैक्स नहीं आएगा तो वो सोशल वेलफेयर जो स्कीम है वो नहीं चला पाएगी ना। इसके बाद देखोगे तो जैसे इसमें पहला लिखना सामाजिक प्रभाव, क्या लिखना, लिखना धन शोधन के प्रभाव, धन शोधन के प्रभाव। धन शोधन के प्रभाव में देखोगे तो क्या मिलेगा, पहला मिलेगा सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में देखोगे तो क्या मिलेगा, जिसे बोले तो जैसे सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता की खाई में वृद्धि, की खाई में वृद्धि, जिससे क्या होगी, गरीबी बढ़ेगी, वृद्धि से लिखना बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीबी क्या होगी, गरीबी बढ़ेगी। ठीक है, नैतिकता का पतन होगा, क्या होगा, नैतिकता का पतन होगा, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और क्या होगा, और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता, अपराधों में वृद्धि होगी, क्या होगा, अपराधों में क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, और आपराधिक तत्व युवाओं को रोल मॉडल के रूप में लगेंगे। आपराधिक तत्व युवाओं के रोल मॉडल बन जाएंगे, यानी आइकॉन, युवाओं के रोल मॉडल के रूप में। और देखोगे तो मानव तस्करी, मानव तस्करी और महिला हिंसा, महिला हिंसा, बलात्संग आदि पर ये क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ये तो क्या हो गया इसके सामाजिक प्रभाव। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, आर्थिक प्रभाव। जैसे भारत की जीडीपी और जीएनपी के लिए क्या हो सकता, नुकसान। तो दूसरा लिखना आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में क्या होगा, लिखना देश की, देश की जीडीपी और जीएनपी को क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। और देखोगे तो क्या होगा,
और देखोगे तो ये होगा, जैसे देश में कर संग्रह कैसा होगा, कर संग्रह में क्या मिलेगी, कमी, क्योंकि टैक्स की तो चोरी ही हो रही है। निवेश संकट क्या होगा, निवेश निवेश संकट। और विदेशी निवेशकों को क्या होगा, हतोत्साहित, विदेशी निवेशकों निवेशकों को हतोत्साहन। अवैध व्यापार, वही सेल कंपनी वाला, अवैध व्यापार। और क्या होगा, जैसे संगठित अपराध, क्या, संगठित अपराध, तस्करी, आतंकवाद, आतंकवाद गतिविधियों गतिविधियों का आपस में क्या कराएंगे, गतिविधियों का आपसी संबंध, आपसी संबंध, ये चीज हो गई। अब एक क्या होगा, ये तो सामाजिक प्रभाव हो गया, ठीक है। फिर हो सकता है राजनीतिक प्रभाव, अगला लिखना। राजनीतिक प्रभाव में देखो तो क्या होगा कि जैसे सरकार की विकास संबंधी योजनाएं क्या रहेंगी प्रभावित, सरकार की विकास संबंधित योजनाएं क्या हो जाएंगी, बाधित। ये लोग इलीगल पैसा आएगा तो सरकार में लिखना है क्या पैदा करेंगे, अस्थिरता, सरकार में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। यानी जो अपनी पसंद के नेता, उन लोगों को, कई नेता ऐसे होते हैं जिन्हें फंडिंग की जरूरत है, उन्हें पैसा कंपनी देगी, तो लिखना अपनी पसंद के राजनेता को क्या करेंगे, सहयोग, चाहे वो कैसा हो, आतंकवादी हो, चाहे वो कैसा अपराधी हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये क्या हो सकते हैं, प्रभाव, ठीक है। अगर अगली चीज देखते हैं, अब देखो, ये तो हमने आपको क्या बता दिए, सारे प्रभाव बता दिए एक साथ, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और
ठीक है। इसके बाद अगला देखो, अगला क्या है, धन शोधन। क्या है, लिखना, धन शोधन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां। धन शोधन के लिए उपयोग की की जाने वाली विधियां, उपयोग की जाने वाली विधियां, जैसे कौन कौन सी चीजें हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली लिखना, ये हो गया। अब कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया गया, जैसे हवाला, विभिन्न देशों के मध्य धन स्थानांतरण। ठीक है, कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, तो लिखना, हवाला, 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 विभिन्न देशों, विभिन्न देशों के मध्य मध्य धन का क्या किया जाता, धन का हस्तांतरण, ट्रांसफर जिसे बोले, इससे एक साइबर अपराध, साइबर अपराध। ठीक है, तीसरी चीज जो है, जैसे कसिनो, उत्तरी अमेरिका, कसिनो, उत्तरी अमेरिका, और लिखना, जैसे बोलते खुला प्रतिभूति बाजार, खुला प्रतिभूति बाजार, जैसे बोलते पी नोट्स, टी बिल होते हैं, पी नोट्स, बीमा क्षेत्र, शेयर कंपनियां, बीमा क्षेत्र, शेयर कंपनियां, और जैसे एफडीआई, एफडीआई, और और भी बहुत सारे माध्यम है। क्या है, और भी बहुत सारे माध्यम है
आज के तौर पे देखोगे तो क्रिप्टो करेंसी एक चैलेंज है, ये सारी चीजें। तो हवाला हो गया, साइबर अपराध हो गया, कसीनो हो गया, खुला बाजार प्रतिभूति, बीमा क्षेत्र, शेयर कंपनियां, एफडीआई। और ये लोग क्या काम करते, लिख देना, लग्जरी, बहुमूल्य वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं, जैसे हीरा, सोना, पेंटिंग, पेंटिंग, और बहुत बहुत आदि। इन सब चीजों को दिखा देते कि 1,000 करोड़ की ये पेंटिंग है, ये सब चीजें। अब देखो, अब ये प्रमुख जो है ना, परंपरागत तरीका है, ये लोग हवाला का प्रयोग करते, क्या करते, हवाला का प्रयोग करते हैं। हवाला और धन शोधन, लिखना, हवाला और धन शोधन, हवाला और धन शोधन। हवाला में क्या होता, इसमें लिखना, ये परंपरागत बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करके, परंपरा परंपरागत बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करके, सॉरी, बिना का उपयोग, प्रणाली बैंकिंग पारंपरिक, अरे सॉरी सॉरी, लिखना, जो अभी जो चल रही है ना उसका उपयोग करें, ये लेकिन वो गैर, मतलब इसमें बैंकिंग का कोई, लिखना, मैं दूसरी चीज, मेरे दिमाग में वो सेल कंपनी वाला चल रहा था, इसलिए कि ये लोग क्या करेंगे कि सेल कंपनी के द्वारा कि एक कंपनी का पैसा ऐसे बैंकिंग के माध्यम से ट्रांसफर कर देंगे, वो पैसा निकाल के यहाँ निवेश कर देंगे। वो पारंपरिक, पारंपरिक बैंकिंग, बैंकिंग प्रणाली का उपयोग किए बिना, उपयोग किए बिना धन का, धन का विश्वसनीय तरीके से स्थान, विश्वसनीय बोल, विश्वस, धन का विश्वसनीय तरीके, ये विश्वसनीय तरीका है, क्या करेंगे, स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या होगा कि ये कंपनी है, जैसे सपोज करो, मैं, एक व्यक्ति है रेमिटेंस, जैसे एक देश है जिसका नाम लिख देता हूँ, सऊदी अरब। सऊदी
अरब एक देश है। सऊदी अरब एक देश है। अब सऊदी अरब में एक व्यक्ति बैठा है। एक व्यक्ति कहाँ बैठा? भारत में। एक हवाला एजेंसी ये है। क्या है? हवाला एजेंसी। इस देश में एक हवाला एजेंसी। हवाला एजेंसी। एक हवाला एजेंसी क्या है? यहाँ है। एजेंसी ये है। ये हवाला एजेंसी है। अब ये क्या काम करेगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ से एक व्यक्ति है। ये हवाला एजेंसी यहाँ क्या करती हैं? पैसे लेन देन का काम करती हैं। भेजने वाला क्या है? ये है भेजने वाला। यहाँ होगा एक हवाला एजेंसी को प्राप्त करने वाला। इसके पास कुछ नहीं होगा। एक हवाला एक तरीके से क्या है? कोड है। अब ये जो रहेगा, तो ये व्यक्ति को एक हवाला एजेंसी ये क्या देगी? एक कोड देगी। हवाला एजेंसी वो कोड देगी इसे, एक कोड देगी इसे। किसे? इसे। जिस एजेंसी के पास ये पैसा जा रहा है। जैसे वो सिंडिकेट एक माध्यम नहीं है, जैसे पुष्पा मूवी में होता है, तो रेमिटेंस कोड। रेमिटेंस कोड दिया जाएगा। ये कुछ भी, ये कोड जाके ये दिखाएंगे इसे। एक कोड ये कंपनी इन्हें देगी, एक इन्हें देगी। एक कोड दिखाएंगे इन्हें, और ये पैसा इस तरीके से मार। ये ये जो होता है, ये पूरा जो होता है हवाला कारोबार होता है। ठीक है। हवाला कारोबार में मैंने आपको पिछले लेक्चर पे जो वहाँ बता चुका हूँ कैसे क्या हो रहा है काम। अब देखोगे हवाला से पैसा बचेगा, ये लोग क्या है गलत चीजों में लगाएंगे, तो ये चीज हो गया। अगली चीज देखो, हवाला का उपयोग क्यों? अब देखो ये हवाला का प्रयोग लोग क्यों करते हैं? इनके जो रहते हैं उनकी कमीशन कैसी रहती? बहुत कम। क्या रहता है? कमीशन जो रहेगी बहुत कम। तो हवाला का उपयोग क्यों? हवाला का उपयोग क्यों? मैं आपको बता चुका हूँ। आगे यदि आपने देखा होगा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि हवाला में कैसे, तो लिखना धन हस्तांतरण लगने वाली कमीशन दर कैसी है? कम। धन धन हस्तांतरण या जिसे बोले स्थानांतरण। स्थानांतरण, धन स्थानांतरण पर लगने वाले पर लगने वाले कमीशन की दर कैसी होती? लगने वाले कमीशन की दर कैसी है? कम है। ठीक है। इसलिए पहचान की इसमें कोई क्या नहीं होती? आवश्यकता। पहचान की पहचान की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। यहाँ एक चीज और आई थी, वो मेरे दिमाग में अब आई। हाँ, ये लोग विधियां और उपयोग करते हैं टैक्स हेवन कंट्रियों में सेल कंपनियों का निर्माण। लिखना टैक्स
हैव इन देशों जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और कैरिबियन देश। कैरिबियन देश में सेल कंपनियों सेल कंपनियों की स्थापना स्थापना ये पूरी प्रोसेस रहेगी। ठीक है, ये चीज समझे। ये चीज एक चीज मेरे दिमाग में चल रही थी। अब देखो, विश्वसनीय व कुशल प्रणाली है। विश्वसनीय, विश्वस गलत लिखा ना, विश्वसनीय, क्योंकि कुशल है वो, बहुत लंबे, विश्वसनीय एवं कुशल प्रणाली। और काला धन भेजना आसान है इससे। काला धन भेजना क्या है, आसान, इसलिए ही तो प्रयोग में लाई जा रही है। और क्या होता, भारत में कुछ चीजों को, कि कुछ चीज जैसे भारत ने इस पर प्रतिबंध लगाए हैं। जैसे एक जो होता है जिसे बोलते हैं प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत, ठीक है, एक फेमा एक्ट है। ठीक है, फेमा एक्ट के तहत क्या है, प्रिवेंशन लगाए हैं। ठीक है, तो लिख देना, भारत में भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, उपाय लिख देना, क्या है उपाय, ये तो हो गया उपयोग। उपाय कैसे हैं, उपाय या भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, भारत सरकार द्वारा हवाला को रोकने के लिए उठाए गए कदम। अब देखो, जैसे आप लोगों ने एक फेमा एक्ट और फेरा एक्ट का नाम सुना होगा। भारत में लिखना, भारत में विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे फेमा बोलते हैं, एक्ट ये कब आया था, 1999, 1999। और कौन सा कदम उठाया, यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, तो लिखना धन शोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये आया था 2000 और 2, सॉरी
2002। ठीक है। और अवैध धन अंतरण पर प्रतिबंध लगाए। और लिख लेना, हवाला के हवाला के हवाला के अवैध धन पर क्या लगाया? प्रतिबंध। अवैध अवैध अंतरण धन अंतरण ध क्या बोलते हैं, अंतरण, धन अंतरण पर प्रतिबंध। ये क्या है? ये हवाला को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सब चीजों का क्या लिया? सहारा। अब देखोगे, अगर मैं बात करूं 2023-24 का डाटा या देखूं तो लगभग $1 बिलियन से अधिक जो है ना, वो किसके माध्यम से यानी धन शोधन हुआ है? क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग सेवा जैसे मिक्सर, ट्रम्बलर, लॉन्ड्री, बहुत सारी चीजें हैं इनके द्वारा। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता। इसका लोग जो है ना वो टेक्निकली इनके पास वो क्रिप्टो में निवेश कर देते। गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पे भी क्या है, टैक्स लगाए हैं। तो अब देखो ना, अगली चीज लिखना, क्रिप्टो करेंसी और धन शोधन। यहाँ से एक एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। क्रिप्टो करेंसी और धन शोधन। ये क्रिप्टो करेंसी भी एक क्या है? धन शोधन का एक तरीके से क्या है, एक माध्यम है। इसके माध्यम से हम धन शोधन 2018-19 में 2023-24 में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर $1 बिलियन से अधिक राशि का $1 बिलियन से अधिक राशि का धन शोधन हुआ है। इसके बाद देखोगे तो क्रिप्टो करेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं। क्रिप्टो करेंसी एवं मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं जैसे कौन कौन सी सेवाएं? जैसे मिक्सर और कौन सी, जैसे लॉन्ड्री और जिसे बोले टम्बलर आदि का प्रयोग किया जाता। ठीक है। और मनी लॉन्ड्रिंग तो वो चीज है कि जिसे मतलब एक बहुत टेक्निकल है। इसे लिखना चाहो, लिखना, यह एक जटिल
एक जटिल प्रक्रिया है जिसे आसानी से, अब ऐसे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है, वो जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता। ठीक। आतंकवाद संगठित अपराधी भी इसका क्या लेते, तस्कर आदि का, जैसे इसे लिख देना, आतंकवादी कौमा संगठित अपराधी, संगठित अपराधी, तस्कर आदि, तस्कर आदि सर्वाधिक इसी माध्यम का उपयोग करते हैं, सर्वाधिक इसी माध्यम का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये तो हो गई क्रिप्टो करेंसी की बात। ठीक है, ठीक है, हमने हवाला के लिए ये देख लिया, इसके लिए देख लिया। ठीक है, अब चीजें हैं जैसे भारत ने धन शोधन के लिए कौन से समाधान, कौन कौन से उपाय सुझाए हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, अगली चीज जैसे मैं बता भी चुका हूं, इसे लिखना, भारत में धन शोधन निवारण, भारत में धन शोधन निवारण व समाधान, व समाधान। अब जैसे एक तो हमने आपको क्या बताया है, अभी जो बताया 2002 का एक्ट बताया, एक फेरा एक्ट बताया। ठीक है, अभी देखो तो लिख देना धन शोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम 2000 क्या आया, 19, 2000, सॉरी, ये 2000 नहीं है, 2019 नहीं है, 1999, 1999। अब इसमें कौन कौन सी बात है वो देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम 2002, मुझे वो याद आ गया, कौन सा, ये 1999 फेरा एक्ट, क्या, ये फेमा एक्ट याद आ रहा था। ये जो है ना, वो कौन सा एक्ट है, ये जो है ना वो लिख लेना, इसे को पुस्तक में PMLA, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके तहत क्या क्या चीजें की गई हैं, एक व्यापक विधि का निर्माण की बात की गई है। ठीक है, यह बैंकों और वित्तीय संस्थान आदियों को ग्राहकों की पहचान और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए क्या है, निर्देश देता है। संपत्ति की कुर्की व जब्ती से संबंधित मामलों को निपटाने का क्या करता है, एक प्रयास करता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो ये चीजें हैं। दूसरा क्या है इसमें, इसमें हुआ 2019 में संशोधन। ठीक है, इसमें व्यापक
विधियां हैं। व्यापक विधियों के साथ और कौन सी चीज है कि इसमें बात की जाती संपत्ति की कुर्की और जब्ती से संबंधित। ठीक है। ग्राहक और दूसरी चीज है रिकॉर्ड ग्राहकों की पहचान। ठीक है, जिसे बोलते KYC, नॉन योर कस्टमर। एवं उनके क्या रखना, रिकॉर्ड रिकॉर्ड को संरक्षित करना और संपत्ति की कुर्की एवं जब्ती, जब कोई पैसा नहीं चुका रहा है ना, ये सारी चीजें संपत्ति की कुर्की के मामले से निपटने का क्या है, ये प्रयास। ठीक है। अब इसमें 2019 में क्या किया गया, संशोधन, तो लिख देना PLMA, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट संशोधन 2019। इसमें कुछ चीजें और जुड़ जाएंगी, जैसे ईडी, क्या, ईडी को सशक्त बनाना, लिखना इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट, जैसे ईडी को स- सशक्त बनाना इसका। और और जैसे अपराध की आय की परिभाषा का विस्तार, अपराध की आय की परिभाषा की विस्तृत विस्तृत व्याख्या, विस्तृत व्याख्या। और अपराधी बिना वारंट के गिरफ्तार, यानी अपराधी बिना वारंट के गिरफ्तार। ठीक है। और कौन सी चीज है, जैसे जैसे बोले तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वित्तीय सूचना एक आसूचना इकाई, वित्तीय वित्तीय आसूचना आसूचना इकाई, जैसे बोले तो फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जानकारी एकत्रित, संदिग्ध वित्तीय लेन देन की क्या करेगी, जांच और निगरानी, जानकारी लिख देगा कि जानकारी का एकीकरण। ठीक है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को सहायता देगी, जैसे ईडी हो गई, राष्ट्रीय जांच
एजेंसियों को सहायता, जैसे नारकोटिक्स यदि ड्रग्स का कारोबार हो रहा है तो। और लिखना चाहो तो अगली चीज जो है वो क्या है, फेमा लिख सकते हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, इसे फेमा बोलते हैं, फॉरेन 1900। ठीक है। अब इससे ये क्या काम करेगा, विदेश से आने वाली मुद्रा पर रखेगा निगरानी। जैसे बहुत सारे क्या हैं, एनजीओ, ये लोग एनजीओ, ठीक है, वेलफेयर फंड्स, अवैध मुद्रा का हस्तांतरण पर क्या लगाएगा, प्रतिबंध। ये फेमा हो गया। इसके बाद देखें, अगली चीज है, फेरा हो गया, फेमा हो गया। इसके बाद देखो तो ईडी क्या हो गया, ईडी। ईडी की वैसे बात हो चुकी है, जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं प्रवर्तनीय निर्देशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे प्रवर्तन निदेशालय, निदेशालय, ईडी। ये क्या काम करेगी, फेमा और फेरा के अंतर्गत प्रावधानों के लिए उत्तरदायी एजेंसी, ठीक है। फेमा एंड प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहत प्रवर्तन के लिए, लागू कराने के लिए, प्रवर्तन के लिए ये क्या है, एक एजेंसी है। आर्थिक अपराध व काला धन की जांच कार्रवाई, अपराध और काले धन की जांच, अवैध कारोबार, चाहे वो वित्तीय हो चाहे कैसा भी हो, ये चीजें क्या हैं, ईडी से जुड़ी हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देख लिया कि इंडिया ने कौन कौन से कदम उठाए, जैसे कि हम आपको बता चुके, फेरा एक्ट हो गया, ईडी हो गई, यानी इनको लागू कराने के लिए जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हो गई,
और देखोगे तो जैसे प्रिवेंशन मनी और लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है ना। और देखो ये चीज है, ये चीजें हो गई। ये है, ये हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लिया। अब देखते हैं हम वैश्विक धन निवारण हेतु वैश्विक तंत्र, लिखना। धन निवारण हेतु वैश्विक तंत्र, ठीक है। जैसे वियना कन्वेंशन, ठीक है। वियना कन्वेंशन, अभी समय बोलते कन्वेंशन को, तो वियना कन्वेंशन अभी समय कब का है, दिसंबर 1988। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, मादक पेय पदार्थों की तस्करी और धन शोधन अपराध की जांच, लिखना। इसका जो है मादक पेय पदार्थों की अवैध तस्करी, धन शोधन अपराध, शोधन अपराध में कैसा अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग। और अगली चीज, जैसे बेसल समिति के सिद्धांतों का, अरे देखो ये कोई कीड़ा आ जाता है, ये अगली चीज, बेसल समिति के सिद्धांतों का व्यक्तव्य, सिद्धांतों का बा और अनुपालन लिख दो या कुछ भी लिख दो, जो हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है। का बा वक्तव्य, वक्तव्य लिखा, क्या लिखा, वक्तव्य। जैसे अंग्रेजी भाषा में बोलते बेसल कमेटी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये कब की है, 1988, 1988, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, बैंकिंग प्रणाली में आपराधिक गतिविधियों पर रोक, बैंकिंग
बैंकिंग प्रणाली में आपराधिक आपराधिक पर रोक, ये चीज हो गई। ये बेसल नॉर्म्स हो गया। अब जैसे FATF का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या FATF का नाम सुना होगा, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं